जंगल की खामोशी में अगर कोई परछाई सबसे अलग दिखती है तो वो है चीता। जब वो अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपाता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या ये नन्ही जाने कल का सूरज देख पाएंगी। धरती का सबसे तेज शिकारी, जिसकी रफ्तार पलक झपकते ही शिकार को गिरा देती है। लेकिन सच ये है कि चीता सिर्फ स्पीड नहीं है, चीता एक कहानी है जिसमें संघर्ष है, डर है, मातृत्व है और एक दर्दनाक सच्चाई भी है। जब चीता मैदान में शांति से चलता है तो उसके हर कदम में सतर्कता छिपी होती है, क्योंकि उसे पता है कि हर पल उसके खिलाफ है। जब वो शिकार पर नजर टिकाता है तो उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है और अगले ही पल वही पत्थर हवा में बदलकर दौड़ने लगता है। सिर्फ कुछ सेकंड में वो स्पोर्ट्स कार से भी तेज हो जाता है, उसकी रीढ़ स्प्रिंग की तरह खिंचती है और उसकी छलांग कार से भी लंबी होती है। लेकिन यही रफ्तार उसका सबसे बड़ा दर्द भी है, क्योंकि इतनी तेजी को वो देर तक झेल नहीं पाता। अगर उस पल में शिकार हाथ से निकल गया तो उसे भूखा रहना पड़ता है, और अगर पकड़ भी लिया तो शेर लकड़बग्घे और तेंदुए अक्सर उसकी मेहनत छीन लेते हैं। यही चीते की मजबूरी है, दुनिया का सबसे तेज शिकारी लेकिन सबसे असुरक्षित भी। चीते की मां अपने बच्चों को दौड़ना सिखाती है, जीना सिखाती है और सबसे जरूरी हिम्मत सिखाती है, क्योंकि इस जंगल में हर दिन मौत का साया मंडराता है। फिर भी वो हार नहीं मानती, उसकी आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन दोस्तों, चीते की ये उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही है। कभी भारत और एशिया में भी चीते की कहानियां थी। राजा महाराजा उन्हें शिकार के लिए पालते थे। लेकिन आज हाल ये है कि एशियाई चीता लगभग गायब हो चुका है और अफ्रीका में भी उनकी संख्या घटती जा रही है। इसी बीच एक और सच्चाई यह है कि चीता चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, लेकिन उसका जीवन बहुत नाजुक होता है। उसके बच्चों में से बहुत कम ही बड़े होकर जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि शिकारी पक्षी, गीदड़ और अन्य जानवर उन्हें आसानी से मार देते हैं। यही वजह है कि मां चीता कई दिनों तक बिना शिकार किए सिर्फ अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में समय बिताती है, और जब वो खुद भूखी होती है तब भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है। इंसान के फैलते शहर, जंगलों की आग और बढ़ता शिकार इस दर्द को और गहरा कर रहे हैं। और यही डर है कि कहीं वो दिन ना आ जाए जब चीते की रफ्तार सिर्फ कहानियों में रह जाएगी। जब आप किसी चीते की आंखों में झांकते हैं तो आपको उसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक उदासी भी दिखती है, मानो वो कह रहा हो कि मेरी रफ्तार तो बच गई, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी शायद न बच पाए। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत सिर्फ रफ्तार में नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और संघर्ष में होती है। इंसान ने अगर जंगलों को बचाना सीखा तो शायद आने वाले कल में बच्चे चीते को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असली मैदानों में देख पाएंगे। यही वक्त है जब हमें सोचना होगा कि क्या हम चीते की कहानी को खत्म करेंगे या उसे जिंदा रखेंगे। डूबते सूरज के साथ चीते की परछाई हमें यही संदेश देती है कि अगर इंसान ने अब भी ध्यान न दिया तो ये धरती अपनी सबसे अद्भुत रचना खो देगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये तूफान हमेशा जिंदा रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको चीते की कौन सी बात सबसे अनोखी लगी, और वाइल्ड लाइफ की और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।